हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। कोटक महिंद्रा बैंक आज 4% ऊपर है, लगभग 4% ऊपर है। तो क्यों 4% ऊपर है, हम उसके कुछ रीजंस जानने की कोशिश करेंगे। तो कोटक महिंद्रा बैंक का मार्च 2023 का शेयर होल्डिंग डेटा कल बाहर आया है। तो उसके हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो होल्डिंग है कोटक महिंद्रा बैंक का, वो 41.22% पे ड्रॉप हुआ है 42.69 दिसंबर क्वार्टर से। तो हम लोग अगर देखेंगे तो 1.47 परसेंटेज पॉइंट्स का ड्रॉप हुआ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के होल्डिंग पैटर्न में। तो ये होल्डिंग पैटर्न गिरने के बाद भी कोटक महिंद्रा बैंक क्यों ऊपर है आज, तो उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च क्वार्टर के शेयर होल्डिंग की बात करें तो एफपीआई का होल्डिंग है 39.43%। एनआरआईज का जो होल्डिंग होता है वो कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर हम लोग वो एडजस्टमेंट करके अगर हम लोग एफपीआईज का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का अगर हम लोग शेयर होल्डिंग की परसेंटेज देखें तो वो शेयर होल्डिंग की परसेंटेज आई है 41.22%। बट इसके वजह से 41.22 के वजह से जो फॉरेन रूम होता है, तो फॉरेन रूम क्या है अगर हम लोग उसकी बात करें ना, तो फॉरेन रूम इज एसेंशियली द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स विच आर अवेलेबल टू फॉरेन इन्वेस्टर्स रिलेटिव टू द मैक्सिमम लिमिट दे हैव बीन अलाउड टू इन्वेस्ट। तो ये एफपीआई का होल्डिंग कम होने के वजह से, यानी 42.69 से 41.22 पे आने के वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो हेडरूम है वो अभी बढ़ के 25.05 पे आया है, जो 22.38% पे था दिसंबर क्वार्टर पे। पर अगर आप सोचोगे कि ये हेडरूम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एमएससीआई के हिसाब से अगर कोई भी कंपनी का अगर हेडरूम 15 to 25% होता है तो उसका इंक्लूजन उस कंपनी का एमएससीआई इंडेक्स में इंक्लूजन का वेटेज 0.5 टाइम्स होता है। बट अगर वो अगर हेडरूम वो बढ़ के 25 से ऊपर जाता है तो वो वेटेज तुरंत 0.5 टाइम्स से 1 टाइम होता है, यानी कि होल्डिंग डबल हो जाती है, शेयर होल्डिंग डबल हो जाती है एमएससीआई इंडेक्स में। तो आप सोचते होंगे कि ये एमएससीआई इंडेक्स के इसी फैक्टर के वजह से इतना इफेक्ट क्यों आया कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर पे। तो एमएससीआई इंडेक्स यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर इंडियन मार्केट्स में पैसा लगाना होता है तो वो मोस्टली एमएससीआई इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। एमएससीआई इंडेक्स के वेटेज के हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि कौन से कंपनी में कितने शेयर्स इन्वेस्ट करने हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक का अगर वेटेज 0.5 टाइम से 1 टाइम पे अगर गया है तो उसके वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा भी वो लोग भी डिसाइड करते टाइम कोटक महिंद्रा बैंक ने जो वेटेज बढ़ा है उसको बाइंग करेंगे। तो सो मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो डिसीजन इन्वेस्टर्स का डिसीजन एमएससीआई इंडेक्स पे काफ़ी हद तक रिलाई करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पे।